हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पीएचपी के फ़िल्टर को एडवांस लेवल पर पढ़ने वाले हैं। क्या होता है फ़िल्टर, किस प्रकार इनको अप्लाई किया जाता है, कहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और समझते हैं इसको। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि फ़िल्टर जो है वो अपने को पीएचपी में डेटा को वैलिडेट और सैनिटाइज करने में मदद करता है। तो देखते हैं किस प्रकार अपने वैलिडेट और सैनिटाइज कर सकते हैं डेटा को। तो सबसे पहले मैं फिल्टर्स की जो भी अपने पास कीवर्ड्स आते हैं उनको अपने प्रिंट करवा के देखते हैं भी कौन कौन से आते हैं। उसके लिए अपने पास एक फंक्शन आता है जो होता है फिल्टर लिस्ट। ये फंक्शन अपने को क्या रिटर्न करता है, अपने को कंप्लीट जितने भी फिल्टर्स हैं वो अपने को ये रिटर्न करता है। तो अपने इसको प्रिंट अंडरस्कोर आर करके या वैर डंप करके चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए अपने को काफी डेटा मिल रहे हैं। मैं इसको एक सीक्वेंस पे प्रिंट करवा लेता हूँ, तो उसके लिए यहाँ प्री टैग ऐड कर लेते हैं अपने। तो अभी चेक करते हैं। तो ये अपने को कुछ वैलिडेशन और कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं जिसकी मदद से अपने वैलिडेट कर सकते हैं, डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं। तो अब अपने देख लिया किस प्रकार अपने पास फिल्टर लिस्ट आती है जिसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स मौजूद हैं। अब चलते हैं और करते हैं डेटा को किस प्रकार वैलिडेट किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने इफ लगाते हैं और इसका एरिया स्टार्ट करते होते हैं और इसका एक एल्स पार्ट बना लेते हैं। इसके अंदर मेरे को लिखना है एको और यहाँ एक मैसेज आएगा और एक इसके अंदर एक एको लिख देते हैं। तो ये अपना क्या करेगा, अपने कंडीशन बनाएगी, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो यहाँ आपने लिख देंगे वैलिड और यहाँ लिख देते हैं नॉट वैलिड। अब इसके अंदर अपने को फिल्टर बनाना है जो डेटा वैलिडेट करेगा। अगर तो वो डेटा वैलिडेट हो गया तो अपना क्या मैसेज आएगा, वैलिड, नहीं तो नॉट वैलिड। अब अपने यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखते हैं फिल्टर अंडरस्कोर वेयर, इसका मतलब वैलिडेशन। अब इसके अंदर पहले नंबर पर आपको डेटा प्रोवाइड करवाना था। आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा के भी दे सकते हो और डायरेक्टली भी। मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ डेटा नाम का। इसके अंदर मैं कुछ डेटा प्रोवाइड करूँगा। यहाँ लिख देता हूँ $डेटा और इसके बाद आपको कोमा देना है और आपको उस फिल्टर का नाम लिखना है जो आप इस पर अप्लाई करना चाहते हो। तो ये कैपिटल में होगा तो मैं लिख देता हूँ फिल्टर। यहाँ देखिए काफ़ी अपने को लिस्ट मिल रही है। इस लिस्ट में आपको वैलिडेशन के कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में चेक करता हूँ बूलियंस का, तो मैंने यहाँ बूलियंस अप्लाई किया और अभी अपने यहाँ क्या लिखते हैं, एक नंबर लिख देता हूँ। अभी मैं चेक क्या कर रहा हूँ कि ये जो डेटा है डेटा नाम के वेरिएबल में क्या वो बूलियंस है या नहीं। अब अपने रिफ्रेश करते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ लिखा आ रहा है नॉट वैलिड। अगर मैं यहाँ इस जगह पे ट्रू या फॉल्स ऐसा लिखता या इसके अंदर मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ अभी, तो भी नॉट वैलिड है। अभी अपने इसको लिखते हैं ट्रू या फॉल्स, मैं लिखता हूँ ट्रू। अभी रिफ्रेश करता हूँ तो ये वैलिड हो गया, मतलब कि ये वेरीफाई कर पा रहा है कि ये बूलियंस है या नहीं। इस प्रकार अपने डेटा वैलिडेट करते हैं। अपने और भी वैलिडेशन लगा के देखते हैं। बूलियंस डोमेन नेम, कोई भी आप इसको डोमेन नेम प्रोवाइड करवाओगे कि वो चेक करेगा कि वैलिडेट है या नहीं। अपने ईमेल का चेक कर लेते हैं। अभी मैं ट्रू को ही, जो मैंने डेटा दिया हुआ है ट्रू, उसको ही करते हैं। तो ये देखा नॉट वैलिड आ रहा है। अब अपने इसको एक क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ईमेल आईडी। तो यहाँ लिखता हूँ test@gmail.com। तो ये अपनी एक जीमेल आईडी है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये वैलिड है। अगर इसके अंदर से .com हटा दिया जाए तो ये नॉट वैलिड हो चुकी है। अगर इसके अंदर से @ के बाद हैश लगा दिया जाए और अभी चेक करते हैं तो नॉट वैलिड है। इस प्रकार ये वैलिडेशन कंप्लीटली अपना वर्क कर रहा है। देखिए सही अगर होगा तो ये वैलिड करेगा। इस प्रकार अपने और भी वैलिडेशन आते हैं तो अपने अप्लाई करते हैं। और इसी प्रकार इंटीजर का आता है कि आप जो डेटा एंटर किए वो इंटीजर है या नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, नॉट इंटीजर। अगर मैं स्ट्रिंग या नंबर में ओनली नंबर दूंगा कुछ इस प्रकार, तो ये देखिए ये वैलिडेट तो हो गया। जरूरी नहीं कि ये स्ट्रिंग में हो या डायरेक्ट नंबर में हो। होना क्या चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, फ्लॉट नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अभी फ्लॉट नंबर ऐड कर देता हूँ तो देखिए नॉट वैलिडेट आ रहा है, क्योंकि फ्लॉट के लिए भी अलग एक वैलिडेशन है। इसके बाद अपने पास आता है आईपी एड्रेस चेक करने का, यूआरएल चेक करने का और स्ट्रिंग चेक करने का। तो अभी अपने इसका आईपी एड्रेस चेक करते हैं। तो मैं लिखता हूँ आईपी और अभी अपने चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो ये नॉट वैलिड आ रहा है। अगर मैं यहाँ एक आईपी एड्रेस लगा देता हूँ सही से, जैसे कि कुछ इस प्रकार मैं लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस लगा देता हूँ, अभी चेक करते हैं तो ये वैलिडेट हो चुका है। अगर इसमें से कुछ चेंजेस करता हूँ तो भी ये वैलिडेट रहेगा, क्योंकि ये एक आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस 4 पार्ट्स में होता है, तो ये इस प्रकार अपने वैलिडेट कर पा रहे हैं आईपी एड्रेस को। अगर मैं इसके स्टार्टिंग में 5 लगा देता हूँ तो ये नॉट वैलिड हो गया, क्योंकि आईपी एड्रेस के स्टार्टिंग में सिर्फ 1 हो सकता है, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ वापस 1 करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए वैलिडेट आ रहा है। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं 2 लिखता हूँ, 22, रिफ्रेश करता हूँ तो ये वर्क कर रहा है। अगर यहाँ मैं सेकंड लाइन पे कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे मैंने 2 डिजिट का कर दिया, तो ये भी अभी भी वैलिडेट है। अगर इसकी जगह मैं 7 लिख देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, नॉट वैलिडेट।
तो यहाँ भी अपने 7 नहीं लगा सकते। यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जब भी नॉट वैलिड है, यहाँ भी आएगा सिर्फ 1 आएगा। और यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, 9 भी लगा सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग वाली डिजिट है वो किससे होगी, 1 होने चाहिए। यहाँ अपने कुछ भी ऐसा डिजिट लिखते हैं, अभी रिफ्रेश करता हूँ, ये वैलिडेट है। अगर इसका भी मैं स्टार्टिंग वैल्यू कुछ बदल देता हूँ, कुछ इस प्रकार कर देता हूँ, तो ये नॉट वैलिड है। तो इसका मतलब ये क्या है कि इसका स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। ये आईपी एड्रेस का एक रूल है कि आईपी एड्रेस किस प्रकार अपना बनता है। तो अगर वो आपका आईपी एड्रेस सही हुआ तो ये क्या रिटर्न कर देगा, वैलिड, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, जिससे कि अपना इफ़ चल नहीं पाएगा। इफ़ नहीं चलेगा तो जो अपना एल्स पार्ट है वो चल जाएगा। इसी प्रकार यूआरएल वैलिडेशन आता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूआरएल। तो यहाँ मेरे को एक यूआरएल प्रोवाइड करवाना है। अभी मैं इसको चेक करता हूँ, यह नॉट वैलिड है। मैं इसी को यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, और अभी चेक करते हैं तो ये वैलिडेट हो चुका है। अगर इसके अंदर से मैं ये कुछ कोड हटा देता हूँ, अभी चेक करते हैं, वैलिड है। अगर इसका मैं HTTP ये हटा देता हूँ तो ये यूआरएल रहा ही नहीं है, तो ये नॉट वैलिड हो चुका है। इस प्रकार अपने वैलिडेशन कर सकते हैं। अब अपने पास आता है सैनिटाइज करने के लिए कुछ रूल्स आते हैं अपने पास। अब इसमें कुछ डेटा को सैनिटाइज भी किया जा सकता है। वो किस प्रकार कर सकते हैं तो वो देखते हैं। उसके लिए अपने क्या करना है, इस चीज़ को हटा देते हैं, तो अपने सैनिटाइज करेंगे यहाँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एको, और यहाँ लिखता हूँ मैं फिल्टर वेयर। इसके अंदर वो डेटा प्रोवाइड करवाना है जिसको आप वैलिडेट कर रहे हो, तो मैं यहाँ डेटा वाला ही वेरिएबल दे देता हूँ। इसके बाद आपको वही फिल्टर अप्लाई करना है, फिल्टर। इसके अंदर आपको मिल जाएगा सैनिटाइज के लिए। अब अपने को क्या है, यहाँ स्ट्रिंग प्रोवाइड करवानी है। स्ट्रिंग में मैं क्या लिख देता हूँ, H1 टैग लिख देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ H1 को क्लोज कर देते हैं कुछ ऐसा। तो मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड। फिल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग क्या करेगा, अपने जो भी स्ट्रिंग में कोई भी HTML का टैग लगा होगा उसको रिमूव कर देगा और उसको एक सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी अपने क्या कर रहे हैं, फिल्टर में इसको फिल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो ये एको करवा देगा उसको सिंपल स्ट्रिंग में, और साथ के साथ इसके बाद फिर एक एको करवाते हैं जो अपना ओरिजिनल डेटा था वो भी। तो दोनों में डिफरेंस अपने को देखने को मिलेगा। तो अपने चेक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले नंबर पे जो हेलो वर्ड आ रहा है वो सैनिटाइज हो चुका है, और दूसरे नंबर पे है जो अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग था जिसके अंदर अपना सारा डेटा था और उसमें टैग वगैरह भी लगे हुए थे। तो फिल्टर सैनिटाइज ने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। स्ट्रिंग की तरह इसी प्रकार अपने पास इंटीजर फिल्टर करने का भी अपने पास एक ऑप्शन मिलता है। तो उसके लिए अपने लिखते हैं नंबर और इंट। यहाँ मैं क्या करता हूँ, टैग रिमूव करता हूँ और कुछ नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ यहाँ इनको। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर, उसके बाद लिख देता हूँ हेलो वर्ड। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ड को रिमूव कर देगा, ओनली इंटीजर फिल्टर कर देगा और इंटीजर को निकाल के शो करवा देगा। तो अब अपने चलते हैं यहाँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए इंटीजर अपने को मिल रहे हैं। इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, इंटीजर डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ अपने को एडवांस फिल्टर का भी एक ऑप्शन मिलते हैं, तो उनको किस प्रकार अपने यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इफ़, और यहाँ लिखता हूँ वेर, फिल्टर वेर, फिल्टर अंडरस्कोर वेर। इसके अंदर पहले नंबर पे अपने को डेटा प्रोवाइड करवाना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉलर डेटा, और इसके आगे आपको फिल्टर लिखना है। तो मैं फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेशन इंट। तो मैं यहाँ इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके बाद आपको एक एरे प्रोवाइड करवाना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरे। इसके अंदर आपको प्रोवाइड करवाना है ऑप्शन। अब ऑप्शंस में क्या आपको देना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ तो स्ट्रिंग के अंदर ऑप्शंस, और यहाँ इस प्रकार एरे लगाना है, और इसके अंदर फिर एक एरे बना देना है। मतलब कि आप मल्टीपल एरे बना रहे हो। यहाँ मैं इसको एंटर दबा सकता हूँ यहाँ कुछ इस प्रकार, और यहाँ इसका भी एरिया स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर भी अपने कुछ डेटा प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहले नंबर पे जो डेटा होगा वो होगा मिन रेंज, और दूसरा मैक्स रेंज, मिन अंडरस्कोर इंट। इसको अपने को स्ट्रिंग में देना है, मिन अंडरस्कोर रेंज। इसके आगे आपको रेंज प्रोवाइड करवा देनी है, कितनी मिनिमम रेंज है। मैं कहता हूँ 10 कम से कम हो, और फिर कॉमा लिखता हूँ, फिर मैक्स रेंज देता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैक्स अंडरस्कोर रेंज, और इसके आगे अपने को क्या करना है, वैल्यू दे देनी है कि अपना कितना मैक्सिमम डेटा रहेगा। तो मैं यहाँ 100 दे देता हूँ। 10 से 100 तक अपने डेटा इसके अंदर आना चाहिए, फिर ही वैलिडेट कर पाएगा। तो अब इसके आगे सेमीकोलन ऐड करते हैं, सॉरी इसके आगे अपने एरिया स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ लिखता हूँ एल्स। अगर अपना इफ़ चलता है तो अपने यहाँ को क्या करवा देंगे, वैलिड।
और अगर नहीं चलता तो अपने नॉट वैलिड लिख देते एल्स के अंदर, यानी नो नॉट वैलिड। अभी अपने चेक करते हैं, नॉट वैलिड आ रहा है, यहाँ से मैं नंबर रिमूव करता हूँ कुछ और यहाँ मैं देता हूँ 30 और रिफ्रेश करता हूँ। ये अभी भी नॉट वैलिड प्रोवाइड करवाया है, चेक करते हैं क्या इशू है। तो मैंने मिनिमम वैल्यू भी 100 दे दिया और मैक्सिमम वैल्यू भी 100 दे दिया, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। अभी रिफ्रेश करते, तो ये देखिए वैलिड दे रहा है। अगर मैं इसको 3 दे देता हूँ तो ये नॉट वैलिड आना चाहिए, जो कि आ रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू 100 तक है, तो मैं 99 दे देता हूँ एक बार, और फिर देखते हैं कितना अपने को आंसर मिल रहा है। अपने को मिल रहा है वैलिड। अगर इसको मैं 100 से ज़्यादा कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 101, तो अभी चेक करते हैं, तो ये देखिए नॉट वैलिड हो चुका है। इस प्रकार अपने कुछ एडवांस फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार IPv6 का भी अपने पास आता है, तो उसके लिए आपको लिखना होता है कुछ इस प्रकार। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैलिडेट यहाँ IP, और इसको मैं हटा देता हूँ, इसके आगे जो एरे बनाया था मैंने। अभी इसके अंदर आपको क्या देना है, आपको लिखना है फिल्टर, और इसके अंदर आपको फ्लैग IPv6 का मिल जाएगा। ये रहा फ्लैग IPv6, तो ये आपको लिखना है। अब ये जो IP एड्रेस इसको प्रोवाइड करवाओगे वो IPv6 होना चाहिए। अगर वो IPv6 है तो ट्रू देगा, अन्यथा फॉल्स, मतलब कि वैलिड और नेट वैलिड। इस प्रकार अपने यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार कुछ एडवांस फिल्टर अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।